हेलो व्यूअर, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने आई हूं कि नवरात्रि के नवमी पर हनुमान चालीसा का हवन कैसे करना है, इसके नियम क्या हैं, इसकी विधि क्या है, इसको हनुमान चालीसा हवन हम करते किस तरीके से, किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो हम हनुमान चालीसा हवन करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो आपके साथ शेयर करने आई हूँ। इसमें सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी ये आपको पता चल जाएगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से खरीद कर ला सकते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। ये त्योहार शक्ति देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के लिए मनाया जाता है। नवरात्रि की नवमी तिथि विशेष रूप से पूजन, कन्या पूजन, हवन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन अगर हम हवन करते हैं ताकि माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त हो और घर में सुख शांति बनी रहे। कुछ लोग नवमी के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर हवन करते हैं क्योंकि हनुमान जी को शक्ति भक्ति का प्रतीक माना जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करके हवन करना जीवन में नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है, वह नाश करता है और शक्ति एवं साहस प्रदान करता है। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि का दाता कहा जाता है। नवमी के दिन उनकी उपासना करने से साधक को विशेष लाभ होता है। हवन एक वैदिक विधि है जिसमें अग्नि के माध्यम से देवी देवताओं को आहुतियां दी जाती हैं। हनुमान चालीसा पाठ के साथ हवन करने से वातावरण भी शुद्ध होता है, मानसिक शांति प्राप्त होती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब हवन की तैयारी आपको किस तरीके से करनी है। एक स्वच्छ स्थान का चयन करें, शांत और शुद्ध स्थान चयन करें। अपने घर का पूजा स्थल या आंगन हो सकता है। अगर संभव हो तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके अवश्य बैठें। हनुमान चालीसा के हवन के लिए प्रमुख सामग्रियों की जरूरत होगी। सबसे पहले आपको एक हवन कुंड चाहिए, वो चाहे तांबे का ले लें या मिट्टी का ले लें। दूसरा, आम की लकड़ियां चाहिए और सामग्री चाहिए, ठीक है। फिर घी चाहिए, कपूर चाहिए, चंदन पाउडर, लोवान चाहिए, इलायची, लौंग, नारियल के कुछ टुकड़े, पंचमेवा चाहिए प्रसाद में जैसे काजू, बादाम, किशमिश, छुहारा, नारियल, जौ या तिल लें। हवन कुशा मतलब चावल लें। अक्षत्र जिसको बोलते हैं, अक्षत, फूल, रौली, मौली मतलब कलावा, जल कलश मतलब जल कलश लें। हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र लें। लाल वस्त्र लें, अगरबत्ती, दीपक की जरूरत पड़ेगी। हनुमान चालीसा की पुस्तक भी रख सकते हैं। ये अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। सबसे पहले हनुमान चालीसा हवन कैसे शुरू करना है। आपको शुद्धिकरण का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हवन स्थल और सभी सामग्रियों को गंगा जल से स्वच्छ कर लें। एक कलश में जल भरकर आम की पत्तियां डालें और पूजा स्थल पर के पास जाकर रख दें। जहां पर जिस स्थान पर आप पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, वहां रख दें। भगवान हनुमान का चित्र और मूर्ति के सामने बैठे, हाथ में जल, फूल, अक्षत्र लेकर संकल्प लें। ओम श्री हनुमते नमः। आज नवरात्रि की नवमी के शुभ अवसर पर मैं अपना नाम बोलें, हनुमान चालीसा पाठ एवं हवन करती हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें और मुझे बल, बुद्धि और विजय प्रदान करें। जिस भी समस्या के लिए आप कर रहे हैं प्रभु के सामने बोलें, प्रभु मुझे इस समस्या से छुटकारा मिल जाए, मुझे मेरी नौकरी मिल जाए, मुझे मेरे स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, मेरे बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, मेरे बच्चों का कैरियर अच्छा हो जाए, मेरे परिवार में खुशियाँ आ जाए। इस तरीके से आपको हनुमान चालीसा में जब भी संकल्प ले रहे हैं ये सब बोलना है, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, ठीक है। घी का दीपक लें और अगरबत्ती भी जलाएं। फिर सबसे पहले आपको गणेश पूजन करना है। भगवान गणेश को स्मरण करें ताकि सभी आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें कोई भी बाधा ना बने। फिर हनुमान पूजन के लिए क्या क्या चाहिए, हनुमान जी को फूल, अक्षत, रौली, चंदन आदि अर्पित कर दें बजरंगबली की मूर्ति के सामने। फिर लाल फूल, सिंदूर, चोला भी अर्पित करें। अब हवन आपको आरंभ करना है। हवन कुंड में लकड़ियां सजाकर अग्नि प्रज्वलित करें। कपूर से अग्नि को प्रज्वलित करें। घी और सामग्री डालकर अग्नि को स्थिर कर दें, ठीक है। फिर बोलना है ओम अग्नेः स्वाहा से प्रारंभ कर आहुति दे दें। आपको सामग्री उस पर चढ़ा देनी है, ठीक है। ऐसे आपको 7 बार करना है। घी और सामग्री को चढ़ा देना है। कैसे करना है, ओम आग्नेय स्वाहा, पहली बार ओम आग्नेय स्वाहा, दूसरी बार ओम आग्नेय स्वाहा, तीसरी टाइम ओम आग्नेय स्वाहा, 4 ओम आग्नेय स्वाहा, 5 ओम आग्नेय स्वाहा, 6 ओम आग्नेय स्वाहा। ऐसे करके आपको 7 बार आहुतियां दे देनी है, ठीक है। अब क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करना है आपको। प्रत्येक चौपाई के बाद आपको स्वाहा कहकर एक आहुति दे देनी है। जैसे पहली चौपाई है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर स्वाहा, ठीक है। सामग्री और आपको घी की आहुति दे देनी है। पहली हो गई। जय कपिस्ते लोक उजागर स्वाहा, ऐसे आपको फिर से आहुति दे देनी है। इसी तरीके से आपको हनुमान चालीस की 40 चौपाइयों के बाद 40 आहुतियाँ देनी है। आपको घी डालना है, फिर सामग्री डाल देनी है, ठीक है। इस तरीके से कर लेना है। फिर जब समाप्त हो जाए ये हनुमान चालीसा हवन समाप्त हो जाए, उसके बाद आपको करना है एक मंत्र बोलकर समाप्त करना है, ठीक है। हवन के अंत में ये मंत्र बोले। मंत्र है हवन समाप्तम समर्पयामि ओम पूर्णमदम पूर्णतः पूर्णमुदच्यते। इस तरीके से आपको बोलना है। हवन समाप्ति का आपको क्या कहते हैं ये मिल जाएगा
ठीक है, या फिर मैं आपको इसी में लिंक दे दूंगी, आप इसको लिख कर रख लीजिएगा कि ये समाप्त के बाद आपको ये मंत्र बोलना है। ठीक है, भगवान को पुष्प अर्पित कर दें, मनोकामना अपनी प्रकट करें, जिस भी मनोकामना के लिए कर रहे थे आप। इस तरीके से आपको हनुमान चालीसा, फिर हनुमान जी की आरती करेंगे लास्ट में। सभी जितने देवी देवता हैं, देवी माँ की आरती करें, हनुमान जी की आरती करें, फिर प्रसाद का वितरण कर दें। आप जो आपने प्रसाद बनाया है, बजरंगबली के सामने रखा था, उसको आप बांट दें। अगर हनुमान चालीसा हवन मंगलवार और शनिवार को भी किया जा सकता है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं इस टाइम पे तो, लेकिन नवरात्रि नवमी का दिन विशेष फलदायी होता है, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि नवमी को करोगे तो इसका बहुत ही हमारे आसपास की जो एनर्जी होती है बहुत ही पॉजिटिव हो चुकी होती है। ज़्यादातर लोग नवरात्रि को हवन कराते हैं और वहाँ का वातावरण पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाता है नवमी वाले दिन का। ठीक है, तो इसके फल हमें ज़्यादा होते हैं अदर डे की अपेक्षा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नवरात्रि के नवमी पर जो हनुमान चालीसा का हवन करना केवल आध्यात्मिक रूप से लाभकारी नहीं होता है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हनुमान चालीसा हवन से हमारे जो भय हैं, रोग है, शोक मतलब दरिद्रता का नाश हो जाता है, घर में शांति, समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, बच्चों के बल और बुद्धि विद्या प्राप्त हो जाती है, शत्रुओं से हमें रक्षा मिलती है, आत्मरक्षा में भी वृद्धि होती है हमारी। इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, इसलिए पूजन में सात्विक और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। हवन में राम नाम के जाप को अवश्य जोड़ें, क्योंकि हनुमान जी के आराध्य श्री राम थे। तो यहाँ तक आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को आप दोबारा जरूर देखें और सारे नियम विधि को अच्छे से जान लें कि किस तरीके से आपको हनुमान चालीसा का हवन करना है। सारे नियम विधि मैंने इसमें बताई हैं, उसी तरीके से आपको ये हनुमान चालीसा हवन करना है। पूरी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट वाली चीज़ नहीं है कि किस तरीके से आपको हनुमान चालीसा हवन करना है। जैसे भी अदरवाइज आपके घर में कभी आपने हवन देखा होगा, है ना, उससे भी आपको थोड़ी सहूलियत मिल जाएगी कि समझ में आ जाएगा कि आपको एक जिस तरीके से हवन होता है। पर मैंने अपनी वीडियो में पूरी तरीके से बता दिया है कि कौन सी चीज़ क्या होती है। और सबसे पहले जो मंत्र मैंने बताया है मैं आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे, इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीन पर आपको दिख जाएंगे मंत्र। जब भी हवन करें उस टाइम पे इनका यूज कर लें, किस जगह पे यूज करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय हनुमान।